अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। जैसे आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे अलग से दो कॉलम में बना होता है, दो रो में, उनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है? एज यूजुअल इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इन एलिमेंट्स का, वो कहाँ पर जा रहा होता है? एफ ऑर्बिटल में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास ये हमारा एफ ब्लॉक बनता है। ठीक है ना। दिस इज़ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो टाइप की सीरीज़ होती हैं। एक होती है लेंथेनाइड सीरीज़ और एक होती है एक्टिनाइड सीरीज़, जिसका नाम भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। ये 57 एटॉमिक नंबर से लेके 70 एटॉमिक नंबर तक लेंथेनाइड सीरीज़ होती है। ठीक है। और एक्टिनॉइड सीरीज़ जो होती है वो 89 एटॉमिक नंबर से लेके 102 तक होती है। ठीक है ना। इन एलिमेंट्स की अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें, यानी आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो हमारे पास मिलता है n-2 f 0 से लेके 14 तक, और n-1 d 0 से लेके 2 तक, और ns2। यानी इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो हमेशा f ऑर्बिटल में जा रहा होता है। ये इनकी होती है क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है। ये हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स का मतलब इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा इनकी केमिस्ट्री जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होती है। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होने का मतलब कि एक्चुअली ये जितने भी हैं इनमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है ना। और रेडियो एक्टिव चीज़ को स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है ना। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे इनको अदर मेटल्स से, तो इनकी जो अदर एलिमेंट्स से, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है। कोई 2, 3, 4, 5, 7 तक जा सकता है। ठीक है। 7 तक शो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब इनका जो भी कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा इन नेचर? कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। मतलब बहुत बड़ा होगा, बहुत हैवी होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें मोस्टली जो होते हैं ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। मोस्टली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ बात करें तो इनमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मैन मेड हैं, जो नेचुरली अकरिंग नहीं है, इनको बनाया गया है लैब में। ठीक है ना। तो दैट इज़, ये सब रीज़न है। इसकी जो केमिस्ट्री होती है बहुत थोड़ी सी होती है, हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लास 12 तक में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है। तो छोटी सी ये डिटेल थी इसकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। ये हैवी होते हैं, कॉम्प्लेक्स इनकी केमिस्ट्री होती है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी अलग अलग होती है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और ज़्यादातर इनमें क्या है? मैन मेड्स हैं। इनमें दो सीरीज़ होती हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज़ और एक एक्टिनाइड सीरीज़। लेंथेनाइड सीरीज़ जो होती है 6 पीरियड को बिलोंग करती है, और एक्टिनाइड सीरीज़ जो होती है वो 7 पीरियड को बिलोंग करती है। ठीक है ना। लेकिन इनका ग्रुप जो होता है वो सेम ही होता है। ये सब के सब ग्रुप 3 में ही होते हैं। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये गैप छोड़ा गया है यहाँ पर। ये देखिए ग्रुप 3 है ना, यहीं पर ये होते हैं। ठीक है। इसी जगह पर इनका प्लेस होता है, इसीलिए। लेकिन क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं ना, इसीलिए इसको अलग से नीचे रखा गया है, ना कि इंक्लूड किया गया है पीरियोडिक टेबल के बीच में। ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर लेंथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत थोड़ा सी चीज़ें हैं, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, बहुत काफ़ी शॉर्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। थैंक यू।